जब भी इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं, उसकी वजह से न सिर्फ हमारे देश की आम पब्लिक की जेब ढीली हो रही है, बल्कि भारतीय सरकार भी इससे काफी ज्यादा चिंतित है, क्योंकि हर साल कई बिलियन डॉलर्स लगातार भारत से बाहर जा रहे हैं। भारतीय सरकार का क्रूड इंपोर्ट बिल, यानी जो पैसा हमें क्रूड ऑयल परचेज करने के लिए खर्च करना पड़ता है, वो भी लगातार साल दर साल बढ़ते जा रहा है। पिछले साल भारत ने 119 बिलियन डॉलर्स का क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया था, और जिस हिसाब से भारत में लोगों की इनकम बढ़ रही है, ज्यादा संख्या में लोग 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स परचेज कर रहे हैं, उसको देखकर लग रहा है कि आगे आने वाले 6 से 7 सालों के बाद भारत की क्रूड ऑयल की कंजप्शन बहुत ही तेजी से बढ़ेगी और भारत को उस समय 200 बिलियन डॉलर्स का अकेले क्रूड ऑयल परचेज करना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म में इसका एक ही सॉल्यूशन है, लोगों को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर शिफ्ट करवाया जाए। मगर ये चीज भारत में देखी जा रही है कि जिस स्पीड से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वेस्टर्न देशों में पॉपुलर हो रहे हैं, उस स्पीड से भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की लोकप्रियता बिल्कुल नहीं बढ़ रही है। और जो 2 व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में फायर इंसिडेंट लगातार सामने सुनने को मिलते हैं, रास्ते चलते बैटरीज में आग लग रही है, उसके कारण भारत के आम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल से परहेज ही कर रहे हैं। भारतीय सरकार अपनी तरफ से काफी सारी कोशिशें कर रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर सरकार सब्सिडी दे रही है, पेट्रोल में मिथेनॉल ब्लेंड किया जा रहा है, हाइड्रोजन फ्यूल बेस्ड व्हीकल्स को लाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये सारे कदम भी बिल्कुल नाकाफी साबित हो रहे हैं। ऐसे में क्रूड ऑयल के इंपोर्ट बिल को थोड़ा सा नीचे लाने के लिए भारतीय सरकार ने एक बहुत ही बड़ा कदम उठाने का फैसला किया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर बिजनेस स्टैंडर्ड के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक भारतीय सरकार ने 26 ऑफशोर ब्लॉक्स की बिडिंग का फैसला किया है। यानी ऐसे 26 एरियाज आइडेंटिफाई किए गए हैं जहां पर ऑयल और गैस होने की संभावना है, और अब इन 26 ब्लॉक्स के लिए बिडिंग होगी। अलॉटमेंट के बाद जिस भी कंपनी को ये 26 ब्लॉक मिलेंगे, वही कंपनी क्रूड ऑयल की एक्सप्लोरेशन और वहां पर प्रोडक्शन का काम करेगी। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हाइड्रोकार्बन्स ने जानकारी देते हुए बताया कि इन 26 ब्लॉक्स का टोटल एरिया बनता है 2.23 लाख स्क्वायर किलोमीटर। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उत्तर प्रदेश स्टेट का एरिया 2.4 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, यानी जितना यूपी स्टेट का एरिया है, टोटल हम उतना बड़ा एरिया क्रूड ऑयल और गैस की एक्सप्लोरेशन के लिए कंपनीज को देने जा रहे हैं। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हाइड्रोकार्बन्स ने बताया कि ब्लॉक्स की अलॉटमेंट इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव बिडिंग सिस्टम से होगी, यानी जो कंपनी सबसे बड़ी बोली लगाएगी उसको ही लाइसेंस दिया जाएगा। ये जो 26 ब्लॉक्स हैं, इनमें से 15 ब्लॉक्स डीप वाटर यानी बहुत ही गहराई पर हैं, जबकि 8 शैलो सी के अंदर हैं, यानी ज्यादा गहराई पर नहीं है, जबकि 3 ब्लॉक्स लैंड के ऊपर हैं। साल 2016 में भारत सरकार ने हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी यानी हेल्प पॉलिसी लाई थी, और ये अलॉटमेंट भी उसी के अंडर हो रही है। उसका ये 9th राउंड है। इससे पहले 8 राउंड्स में अब तक भारतीय सरकार ने कुल 134 ब्लॉक्स की नीलामी कर दी है, जिनका कुल मिलाकर एरिया 2.07 लाख स्क्वायर किलोमीटर था। यानी जो 9th राउंड में 26 ब्लॉक्स के लिए बिडिंग हो रही है, इसका एरिया पिछले 8 राउंड्स में अलॉट की गई सभी ब्लॉक्स के टोटल एरिया से भी ज्यादा है। बढ़े हुए क्रूड ऑयल प्राइसेस के कारण इस बार इतिहास में पहली बार इतना बड़ा एरिया अलॉटमेंट के लिए जारी किया गया है, जिस पर दुनिया भर की ऑयल कंपनीज की नजर है। एक चेंज ये भी है कि ये अलॉटमेंट 2016 की हेल्प पॉलिसी के अंडर ही हो रहा है, लेकिन सरकार ने इस बार फैसला किया है कि सरकार लाइसेंस फीस लेकर साइड के ऊपर चुपचाप नहीं बैठेगी, बल्कि इस बार की बिडिंग रेवेन्यू शेयरिंग सिस्टम के ऊपर होगी, और उसी कंपनी को ये 26 ब्लॉक्स दिए जाएंगे जो भारतीय सरकार के साथ सबसे ज्यादा रेवेन्यू शेयर करेगी। ये 26 ब्लॉक्स मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड और वेस्ट बंगाल के साथ लगते एरियाज में है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हाइड्रोकार्बन्स ने कहा है कि वो इसी के साथ ही कोल बेड मीथेन के लिए भी 16 एरियाज की अलॉटमेंट के लिए बिडिंग करवाने जा रहे हैं, लेकिन उसके लिए एक अलग ही राउंड होगा। कुल मिलाकर कहा जाए तो भारतीय सरकार क्रूड ऑयल के इंपोर्ट्स को कम करने के लिए बेचैनी से एफर्ट्स कर रही है। देखना ही होगा कि ये जो 26 ब्लॉक्स हैं, इनमें से कितना क्रूड ऑयल और गैस निकलेगा और हम कितना इंपोर्ट बिल अपना कम करने में सफल होंगे।